हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद सीड में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे। गणितीय संक्रियाएं, संक्रियाएं इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं करके भी टर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए अब एक बेसिक रूल होता है जो कि बोर्ड मास रूल के नाम से जाना जाता है। उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो किसी को विद्यार्थी को नहीं आता तो चलिए पहले उसको समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैथ से हो चाहे वो रीजनिंग में आए, तो सारे क्या होते हैं? बोर्ड मास के रूल पर आधारित होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो बोर्ड मास का रूल पहले पढ़ते हैं। BODMAS बोर्ड मास हो गया BODMAS। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ब्रैकेट मतलब क्या होता है? कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट इसमें आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है? छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद में आता है ओ। ऑफ मतलब का। का का मतलब क्या होगा? गुणा ही होता है। का का मतलब जैसे 5 का 2%, 5 का 2% या लिख दिया इसको 5 इंटू 2%। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि 5 का 2% निकालना या 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 का मतलब का मतलब गुणा से टर्म किया जाता है। बट फर्क क्या है इसमें जब भी का वर्ड दिख गया ना तो सबसे पहले क्या होगा? का सोल्व होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई सोल्व होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग या कभी कभार विभाजित भी करके टर्म किया जाता है। विभाजित होता है ना, तो विभाजित करके या भाग के रूप में टर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा? वो भाग होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा या गुणित भी कई बार टर्म करके लिखा जाता है। गुणित। ठीक है विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या आता है? गुणा। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन एडिशन का मतलब क्या आता है? जोड़। एडिशन का मतलब क्या आता है? जोड़ या जोड़ना। एडिशन का मतलब जोड़ या जोड़ना। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। घटाव या घटाना भी इसको कई भी बार लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार के पहले सॉल्व किया जाता है किसको? बोर्ड मास को। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में ऑफ सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, सॉरी डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 12 मल्टीप्लाई 4 डिवीजन 2 माइनस 2 प्लस 4। इस प्रकार के एक इक्वेशन दे रखी है अपने पास। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले अपना रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, बस ब्रैकेट है नहीं इसमें। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या है? डिवीजन सॉल्व करो, हाँ डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व कर दो। मतलब 4 डिवीजन 2 है तो मतलब क्या आ जाएगा? 2 का भाग 4 में देना, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 आ जाएगा इसका। उसके बाद क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो। मल्टीप्लिकेशन कितना है? 2 आ गया, 2 मल्टीप्लिकेशन 12 है, तो 12 दूनी क्या हो गया? 24 हो गया। उसके बाद में कह रहा है एडिशन को सॉल्व करो। एडिशन मतलब माइनस का तो ये पड़ा रहेगा, 2 प्लस 2 माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो एडिशन को सॉल्व किया तो कितना आएगा? प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये लो माइनस का 2 आएगा, सॉरी प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, बट बाहर क्या माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में अभी इक्वेशन ये आपने सॉल्व होगी। 12 24 माइनस 2 गया तो कितना आ जाएगा? 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपने इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के लेते हैं। आपको ये आज मैं फोबियो इसका दूर कर दूंगा। बहुत विद्यार्थियों को ये डाउट फोबियो रहता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते ही वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, पर आज अपने
घबराना नहीं है। और हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार उनको टैकल किया जाता है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन और, यानी कि 12 भाग 4 ब्रैकेट है, और उसके बाद में भाग 3 और फिर बड़ा ब्रैकेट है, और फिर का 2 आ गया, उसके बाद में प्लस आ गया 4 आ गया, -2 आ गया। इस प्रकार की एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसको किस प्रकार के हल करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट भी सर इसमें 2 दे रखे हैं, तो पहले कौन सा सोल्व करेंगे? पहले छोटे वाला ब्रैकेट सोलेंगे, यानी कि 12 का भाग 4 में दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया, और 3 डिवाइड 3 आ जाएगा, और उसके बाद में फिर ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ऑफ का लिखा हुआ है, ऑफ या का। तो क्या सोल्व होगा? पहले का सोल्व होगा। का को क्या लिख दें? का को गुणा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? +2 और 4 और ये -2, इसको ऐसे कैसे रख देंगे। आगे जैसे जैसे स्टेप करेंगे वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे। अब क्या रहेंगे? एक ब्रैकेट सोल्व किया, फिर एक ब्रैकेट और पड़ा है तो वो भी सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? 3 का भाग 3 में दिया तो कितना? 1 आ जाएगा। 1 को ब्रैकेट में रखो चाहे ना रखो, एक ही बात है ना। तो 2 एकम 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? इसको सोल्व करते हैं, किसको? मल्टीप्लाई को। तो -2 मल्टीप्लाई को सोल्व किया तो कितना? 2 आ गया। और फिर क्या करते हैं? एडिशन को सोल्व करते हैं। एडिशन कितना है? 4 है, तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो जाएगा, और 6 -2 है तो कितना आ जाएगा? 4 -2 कितना आ गया? 6 -2 क्या? कितना आ गया? 4 आंसर आ जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको समझ आया होगा किस हिसाब से किया। कुछ नहीं, बस पहले सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑफ या का देर का तो उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में माइनस प्लस फिर सॉल्व करेंगे आगे ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें किस प्रकार के एग्जाम में प्रीवियस ईयर या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के आते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? टाइप फर्स्ट साइन इंटरचेंज के, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट चेंज के, और थर्ड आता है इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन की। तो चलिए पहले करते लेते हैं साइन इंटरचेंज वाले। टाइप फर्स्ट जो कि साइन इंटरचेंज से है, साइन इंटरचेंज से है, यानी कि कोई साइन दिया हुआ उसका इंटरचेंज करके अपने आंसर निकालना है। तो चलिए पहले का लिख लेते हैं। यदि इक्वेशन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, और उसी प्रकार गुणा का अर्थ क्या है? भाग है, और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो इक्वेशन दे रखी है अपने को 12 + 8 और फिर डिवीजन 2 और फिर मल्टीप्लिकेशन 2 और फिर दे दिया जाएगा प्लस नहीं आएगा, प्लस आएगा, माइनस नहीं है तो -4 दे दिया। इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी है। इसको क्या करना है? साइन इंटरचेंज करके अपने को आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने साइन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 12 + 8 और भाग 2 × 2 -4 दे रखा है। सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करना है, जो साइन दे रखे हैं उसको इसमें पुट करना है इक्वेशन में। यानी 12 प्लस का साइन क्या दे रखा है? माइनस को इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट लिख दिया अपने ना, 12 - 8 हो गया। उसके बाद कह रहा है प्लस भाग दे रखा, भाग का क्या? प्लस का है, भाग का साइन क्या है? प्लस का है। उसके बाद कह रहा है मल्टीप्लाई को चेंज करके किसमें करना है? डिवीजन में, ये लो। उसके बाद कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा। ये अपने पास अपनी इक्वेशन आ गई, इसको अब सोल्व करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या? डिवीजन सोल्व होगा, और डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 4 का 2 में भाग दिया तो 2 आ गया, और 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 8 + 8 - 12, 12 - 8 + 8, ये क्वेश्चन आ गई। अब देखो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? एडिशन सोल्व होगा, ठीक है। एडिशन क्या है? 12 और 8, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, 12 और 8 कितना? 20 हो गया,
और 20 माइनस 8 गया तो कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। और यहाँ इससे सीधा भी हल कर सकते थे अपने, यानी कि प्लस का है और यह माइनस का है, माइनस प्लस 8 कट जाएंगे और 12 का 12 बच जाएंगे। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते थे, पर अपने क्या है, बोर्ड मास का नियम सीख रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहले उसका नियम क्या कहता है, प्लस को प्लस का सोल्व करो और फिर माइनस को सोल्व करो, तो अपने उस हिसाब से करेंगे। तो चलिए दूसरा करते हैं, सब्स्टिट्यूट चेंज वाला, यानी कि सब्स्टिट्यूट चेंज से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप हमें सब्स्टिट्यूट चेंज, दूसरा टाइप सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट से चेंज से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि क्वेश्चन दिया होगा, यदि P का अर्थ गुणा है और Q का अर्थ क्या है, भाग है, और S का अर्थ प्लस है और R का अर्थ क्या, घटाव है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखी है। इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो एक क्वेश्चन दे रखी है, हो तो इक्वेशन दे दिया जाएगा 18R 14 प्लस S और 4 और Q 2 और P 4। तो इस प्रकार के इक्वेशन दे रखी है। इसको इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सब्स्टिट्यूट चेंज कर लेंगे, यानी कि जो जो साइन दे रखे हैं जिसका उसका कोडिंग कर लेंगे। यानी 12R 18R 14 दे रखा है, तो R का कोड क्या है, माइनस का है, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद S का कोड क्या है, S का कोड है प्लस का, तो प्लस लिख दिया। उसके बाद Q का कोड क्या है, Q का कोड है भाग, तो ये लिख दिया। उसके बाद P का कोड क्या है, P का कोड है 4, P का कोड क्या है 4। उसके बाद क्या है, P का कोड मल्टीप्लाई का है, P का कोड क्या है, मल्टीप्लाई का है, और उसके बाद क्या 4 है। तो इस प्रकार इसको अपने इक्वेशन को चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 4 का 2 में भाग दिया तो 2 आ गया, और 2 चौके 8 आ गया। कितना आ गया इसका, 8 आ गया। इधर तो कौन सा आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का ही आएगा, क्योंकि इधर तो माइनस दे नहीं रखा, तो कितना आएगा 8 प्लस का आ जाएगा। समझ आएगा, 2 का भाग दिया 4 में, 2 का भाग दिया 4 में कितना आ गया, 2 आ गया, 2 चौके 8 आ गया। ठीक है, और वैसे करते हो तो तुम देखो, इधर से सॉल्व करते हो तो 4 दूनी 8 होगा, और 8 का भाग 4 में दिया तो कितना 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5, तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, और फिर अब इसको सॉल्व करो। यानी सबसे पहले क्या होगा, प्लस सॉल्व होगा, तो 18 और 8 कितना होगा, 26 होगा, और 26 माइनस 14 क्या, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा अपना। 26 माइनस 14 क्या, कितना आ जाएगा, 12। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका भी। कैसे किया, बहुत इजी है, समझ आया होगा। यानी कि क्या किया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट चेंज कर लेंगे, जो जो सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं वो सबसे पहले रख देंगे, और उसके बाद में अपने सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो कि करेक्ट इक्वेशन से है, मतलब करेक्ट इक्वेशन से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप है करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशंस, यानी कि कोई इक्वेशन दी होगी उसको क्या है, करेक्ट करके अपना आंसर बताना है। तो जैसे 10 माइनस 10 भाग मल्टीप्लाई 10 भाग 10, इसका आंसर क्या है, 10 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, साइन इंटरचेंज करना है, कि कौन सा साइन को किसका इंटरचेंज किया जाए ताकि आंसर आ जाए। ऑप्शन दे रखे अपने को, मल्टीप्लाई एंड माइनस का, फिर दूसरा आ जाएगा प्लस एंड माइनस का, थर्ड आ जाएगा डिवीजन एंड मल्टीप्लाई का, और फोर्थ आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का। तो ये अपने को साइन दे रखे हैं, कौन सा साइन इसमें से चेंज करें तो कि आंसर आ जाए। तो सबसे पहले रख लेते हैं मल्टीप्लाई और माइनस का साइन दे रखा है, मल्टीप्लाई को और माइनस को, बाकी को एज इट इज रख देना। यानी 10 प्लस माइनस की जगह रखना क्या, प्लस मल्टीप्लाई रखना है, 10 मल्टीप्लाई और 10 की जगह क्या रखना, माइनस रखना, प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह रखना माइनस, और उसके बाद क्या रखना
प्लस और डिवीजन 10 आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 से कम 10 हो गया और उसके बाद माइनस 1, मतलब 10 का इससे 10 से गुणा किया 100 आ जाएगा और 100 और 110 हो गया। 110 माइनस 1 गया तो कितना रहेगा, 109 रह जाएगा। तो ये तो अपना करेक्ट होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देख लो। प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर लो। ये कह रहा हूं 10 प्लस को माइनस में चेंज कर लिया और माइनस को प्लस में चेंज कर लिया और बाकी एज इट इज रख दिया। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले डिवाइड चेक करेंगे तो क्या आएगा, 10 का भाग 10 में दिया तो 1 आ गया। उसके बाद में 10 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो कितना 100 आ गया और फिर इसके बाद में 100 प्लस 10 किया तो कितना आ गया 110 आ गया और 110 माइनस 10 किया तो कितना 100 आ रहा है, जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। उसके बाद में कह रहा है अगला क्या कह रहा है मल्टीप्लाई इंटू और मल्टीप्लाई डिविजन और मल्टीप्लाई को चेक करेंगे। तो रख लेते हैं इक्वेशन में 10, इसको छेड़ना ही नहीं है बाकी को, तो 10 एंड डिवीजन मल्टीप्लाई 10। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को चेक किया, 10 का भाग दिया 10 में 1 आ गया और फिर 1 का गुणा किया 10 में तो कितना आ गया 10 आ गया और फिर क्या करें 10 प्लस 10 20 हो गया और 20 माइनस 10 किया तो कितना 10 आ जाएगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये रख लेते हैं 10 का मल्टीप्लाई, देर का मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना सिर्फ ना, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और माइनस 10 आ जाएगा और उसके बाद में प्लस का 10 मल्टीप्लाई है वहां प्लस रख देना और डिवाइड है तो डिवाइड को रखना ही है एज इट इज। अब सॉल्व करो इसको, 10 इंटू 10 किया तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और डिवीजन है 10 का भाग दिया 10 में 1 आ गया, उसके बाद माइनस 10 है और प्लस 1 है। तो देखो कितना हो गया 100 प्लस 1 101 आ गया और 101 माइनस 10 किया तो कितना आ गया 91 आ रहा, तो जो कि 10 के बराबर नहीं है, यानी इसका आंसर 91 आ रहा जो कि बराबर नहीं है किसके 10 के। तो ये अपना करेक्ट ये भी नहीं होगा, तो एक ही करेक्ट होगा जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस और एडिशन को इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना करेक्ट बन रही है इक्वेशन। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह बनते जुड़े रहिए क्लास के साथ, आगे करेंगे कल डिजिट सम और डिजिट यूनिट बेस्ड। तो नमस्कार आगे, तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल और कल की क्लास में और खतरनाक वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं इसके ऑपरेशन से ही। तब तक के लिए धन्यवाद।